हेलो, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। तो चलें शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखें, एमएस एक्सेल जो है ये एक सॉफ्टवेयर है और ये एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, राइट। नेक्स्ट देखें, इसमें हम एमएस एक्सेल के अंदर क्या बना सकते हैं। इसमें देखें, एमएस एक्सेल के अंदर हम स्प्रेडशीट्स होती हैं और ये हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर हम स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं या हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं, जनरेट वगैरह इससे ये भी कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं या स्प्रेडशीट क्या होती है, आप क्या कहेंगे? स्प्रेडशीट क्या होती हैं? ये बहुत सारे सेल्स होते हैं। स्प्रेडशीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं और जो सेल्स बने हुए होते हैं रोज एंड कॉलम से मिलके बने हुए होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, राइट। तो ध्यान से समझिएगा कि स्प्रेडशीट बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स रोज एंड कॉलम से मिलके बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब मैं आपको आगे चल के ये बताता जा रहा हूँ कि रोज़ क्या होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर और कॉलम्स की तादाद क्या होती है या क्या होते हैं, राइट। इसको हम प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करते हैं कि सेल्स क्या कौन से होते हैं और रोज़ और एंड कॉलम्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखें, एमएस एक्सेल को यूज़ क्यों किया जाता है। एमएस एक्सेल का यूज़ करने का मेन मकसद होता है कि हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और करते हैं। उमूमन हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सैलरी शीट बनानी है या आपको मार्कशीट क्रिएट करनी है या आपको दीगर कैलकुलेशन बेस्ड काम करना है तो आप एमएस एक्सेल बेस्ट सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनको भी हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा कि एमएस एक्सेल क्या है, हम इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं और रोज एंड कॉलम्स को भी हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, यहाँ पे अगर आपसे मैक्सिमम तादाद पूछी जाए, किसी टेस्ट के दौरान आ जाए कि मैक्सिमम रोज़ की तादाद कितनी होती है, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। जो मैक्सिमम तादाद होती है रोज़ की 1,48,574 होती है और जो मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं एमएस स्प्रेडशीट में वो होते हैं 16,384 होते हैं, राइट। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ और कॉलम्स कौन से होते हैं। रोज़ आपको इस तरीके से मिलेंगे, राइट, और कॉलम्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। ये आपके रो और कॉलम होते हैं। और सेल जो होता है, सेल एक बॉक्स को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में बताया, राइट। रोज़ कितने होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर और कॉलम्स कितने होते हैं। आप मुझे सेल्स बताएं कमेंट करके कि सेल्स की तादाद कितनी होती है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। कमेंट करके आप नीचे लिखें कि सेल्स कितने होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। देखें, आप जब इसको ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके से ये व्यू नज़र आएगा, राइट। तो देखें, टाइटल बार में यहाँ पे देखें वही है। वर्ड में इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बेस्ड काम करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बेस्ड ऑप्शंस भी रखे गए हैं। तो देखें, आप जब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 आएगा। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि एमएस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1 होता है, राइट। इसी तरीके से देखें, ये फाइल मेन्यू रिबन इस तरीके से ये आपको नज़र आएगा। और नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये इसको कहते हैं कॉलम। ये जो कॉलम नज़र आ रहे हैं इनको कॉलम कहते हैं। आपको ये ABCD के आपको हाईलाइटेड की मिलेंगे। यहाँ पे देखें, आप क्लिक करें तो ये इसको कहा जाता है कॉलम्स, राइट। और ये जो आपको 1 2 3 में नज़र आ रहे हैं ये इनको रोज़ कहा जाता है। और ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको सेल कहा जाता है, राइट। इनको सेल्स कहा जाता है। और ये पूरे कॉलम्स और रोज़ से मिलाकर और ये स्प्रेडशीट को बनाते हैं और बनी हुई होती हैं आपको सामने है, ठीक है। और देखें जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये हाईलाइट हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसको एक्टिव सेल कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल, या फिर इसको हम सेल पॉइंटर भी कह सकते हैं। और एक्टिव सेल का काम क्या होता है? जहाँ पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं
या इस वक्त आप मौजूद हैं जिस पोजीशन पर है उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये आपका एक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है, या सेल पॉइंटर भी कहते हैं हम इसको। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट देखें, आप ये नोट करते जाएं छोटी छोटी पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट देखें यहाँ पे है फार्मूला बार। फार्मूला बार का काम क्या होता है, आप जो एक्टिव सेल के अंदर आप जो भी लिखेंगे या आप टाइप करेंगे या फार्मूला आप फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी बताएगा, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं बता रहा है। आप इसे जिस पर आप एक्टिव सेल पर इस वक्त मौजूद हैं आएंगे तो यहाँ पे आपने इस सेल के अंदर जो भी लिखा होगा आपको बताएगा, राइट। और आप मिसाल के तौर पे इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और आप इसको सम करना चाह रहे हैं तो देखें आपको पता होगा थोड़ी बहुत भी, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी कि हम जब भी यूज़ करने से पहले फार्मूला लगाने या फंक्शन लगाने से पहले एक साइन देते हैं इक्वल, राइट। इक्वल की साइन हम हर फार्मूले में या फंक्शन में देते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको सम किया और एंटर किया तो यहाँ पे आप जैसे इस पर एक्टिव सेल पर आएंगे, सेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आंसर बता रहा है 4। आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ही हुआ, 4 कैसे आंसर आया, तो आपको देखें यहाँ पे बता रहा है कि सम होके इन दोनों को सिलेक्टेड किया हुआ है तभी ये 4 आया है आंसर, राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फार्मूला बार क्या है। जिस आप जहाँ पे भी एक्टिव सेल में जो आप फंक्शन लिखेंगे या आप टाइप करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताएगा, राइट। नेक्स्ट देखें ये है नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स का काम क्या होता है कि आप रेफरेंस देता है ये सेल का, मीन्स कि आप एक्टिव सेल पे इस वक्त मौजूद हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि मैं कौन से सेल पर इस वक्त मौजूद हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आप इस सेल पर इस वक्त मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पे मैं ए कॉलम में हूँ और रो 1 में हूँ तो आपको ए कॉलम और 1 रो बता रहा है, राइट। और इसी तरीके से देखें यहाँ पे मैं आप क्लिक करें और क्लिक करते हुए आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं D10 पे आना चाह रहा हूँ तो पहले मैंने D लिखा, कॉलम और रो फिर लिखेंगे 10 और फिर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको बता रहा है कि आप इस वक्त आपको जंप होके यहाँ पे आ चुका। और नेक्स्ट आप देखें अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं A1 से लेके D10 तक आऊँ या मैं मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसका वे क्या होता है, उसको आप कैसे करेंगे। एक तो आप देखें ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप क्लिक करें लेफ़्ट, आप लेफ़्ट क्लिक करते हुए यहाँ पे आ जाएं, राइट। तो एक ये भी मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ए लिखें A1 और यहाँ पे आप सेमी कॉलन याद रखें, सेमी कॉलन बीच में दें और नेक्स्ट आप D लिखें, मिस के फिर आप कॉलम का नाम लिखें, फिर आप रो लिखें 10, राइट। मैं इस पर आना चाह रहा हूँ, आप ए लिखे एंटर करेंगे तो ये सेल सिलेक्टेड हो जाएंगे जितने आपने रेंज में लिए हैं। सो आई होप कि आपको ये नेम बॉक्स समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे स्प्रेडशीट आपको नज़र आ रही है ना, तो ये जो वर्जन है ये 2016 का वर्जन मैंने लिया हुआ है। तो इसमें एक सवाल भी हो सकता है आपकी टेस्ट में, किसी टेस्ट के दौरान आ सकता है कि 2016 की जो डिफ़ॉल्ट शीट कितनी है 2016 के अंदर। तो देखें 2016 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट शीट है वो 1 है, राइट। और जो 2007 या 2007 से पहले जो वर्जन आए हुए उसकी डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी थी, 3, राइट। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर हम खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये देखें इस तरीके से ये 2007 के अंदर आपको ऐसे नज़र आएगा 1, 2, 3 और 2016 या जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसकी शीट 1 हुआ करती है, राइट। और इसी तरीके से आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे जूम साइज़ भी हम कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। और अगर आप ये आपसे पूछा जाए कि MS एक्सेल के अंदर मैक्सिमम तादाद और मिनिमम तादाद कितनी होती है तो आप ये भी पता लगा सकते हैं। देखें वो किस तरीके से, यहाँ पे ये समझें कि मैक्सिमम तादाद कितनी होती है और मिनिमम तादाद कितनी होती है। आप ये भी नोट करें कि जो मिनिमम तादाद होती है, मीन्स कि सबसे कम एक्सेल के अंदर आप जूम मीन्स के आप पेज को जूम करके देख सकते हैं, वो उसकी तादाद होती है, मिनिमम होती है 10 से लेके आप मैक्सिमम रख सकते हैं 400 तक रख सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। देखें आप यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए आ रहे हैं 96,
96 आ रहे हैं लिखे हुए। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे क्लिक आ गया, तो यहाँ पे आप टाइप करें मैन्युअली। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा 400 तक हम रख सकते हैं, राइट। अगर 400 से मैं 401 भी रखना चाहूँगा तो ये नहीं आएगा, या उसके अलावा मैं 500 रखना चाह रहा हूँ, राइट, तो तब भी देखिए नहीं आएगा। और यहाँ पे एक आपको मैसेज आ गया कि 1 से लेके 400 तक हम रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मिस के हम कितनी रख सकते हैं। और एक और बात समझिएगा, देखिए इसकी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की साइज़ कौन सी होती है, वर्ड की तरह वही होती है, 11 होती है। और कैलिबरी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, राइट। सो आपको उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। आपको कैसी रही ये वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की इस वीडियो कैसी रही। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया, शेयर नहीं किया, तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर लें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।